नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बच हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, पैसा और सफलता। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि पैसा और सफलता सिर्फ मेहनत से मिलते हैं या फिर इसके पीछे सही सोच, सही नीति और सही निर्णय भी जरूरी है। चाणक्य ने हजारों साल पहले पैसे, सफलता, व्यवहार और जीवन की ऐसी बातें बताई थी जो आज के समय में भी उतनी ही प्रैक्टिकल लगती हैं। चाणक्य की सोच बहुत साफ थी। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ इच्छा रखने से धन नहीं आता। धन और सफलता के लिए चाहिए सही योजना, सही समय पर सही निर्णय, अनुशासन, समझदारी और लगातार प्रयास। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे और सफलता पर चाणक्य की 10 बड़ी सीख। ये बातें स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी हैं, जॉब करने वालों के लिए भी, बिजनेस करने वालों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख ऐसी है जिसे अगर आपने सच में समझ लिया तो आपका पैसा, समय और एनर्जी तीनों सही दिशा में लगने लगेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आपके हिसाब से पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मेहनत, ज्ञान, डिसिप्लिन या सही प्लानिंग? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आज की 10 सीखों में आपको इसका प्रैक्टिकल आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको बुक्स, नीति और लाइफ लेसन्स सिंपल हिंदी में सुनना पसंद है तो बुक बज़ हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सीख नंबर 1, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखो। चाणक्य के अनुसार धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है धन को संभालना। कई लोग अच्छा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम से ज्यादा उनकी आदतें खर्चीली होती हैं। आज के समय में भी यही बात सच है। सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। बिजनेस में प्रॉफिट आता है, लेकिन सही हिसाब न होने की वजह से पैसा गायब हो जाता है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और संभालना उससे भी बड़ी स्किल है। चाणक्य की यह सीख हमें बताती है कि अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको 3 बातें सीखनी होंगी। पहली बात, अपनी इनकम का हिसाब रखिए। दूसरी बात, अननेसेसरी खर्चों को पहचानिए। तीसरी बात, कमाई का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए रखिए। छोटी कमाई हो या बड़ी कमाई, सेविंग की आदत हमेशा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही तो आप सिर्फ ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अमीर नहीं बन रहे। अमीर बनने की शुरुआत इनकम से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। इसलिए पहली सीख बहुत सिंपल है, पैसा आए तो उसे सिर्फ खर्च मत करो, उसे दिशा दो। सीख नंबर 2, सफलता के लिए लक्ष्य साफ होना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि बिना लक्ष्य के व्यक्ति भटकता रहता है। आज बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें साफ नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहाँ है। कोई बोलता है मुझे सक्सेसफुल बनना है, कोई बोलता है मुझे पैसा कमाना है, कोई बोलता है मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन जब पूछा जाए कि कितना पैसा, किस स्किल से, कितने समय में, किस प्लान के साथ, तो जवाब क्लियर नहीं होता। सफलता वेग सोच से नहीं आती, सफलता क्लैरिटी से आती है। अगर आपका गोल क्लियर है तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करता है, आपका समय उसी दिशा में जाता है, आपके डिसीजंस मजबूत होते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। तो अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने गोल्स को लिखिए। आप क्या बनना चाहते हैं? कितना कमाना चाहते हैं? किस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं? कौन सी स्किल आपको आगे ले जाएगी? किस आदत को छोड़ना है, किस आदत को अपनाना है? जब लक्ष्य साफ होता है तो मेहनत सही जगह लगती है, और जब मेहनत सही जगह लगती है तो सफलता जल्दी दिखनी शुरू होती है। सीख नंबर 3, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। पैसा खत्म हो सकता है, प्रॉपर्टी बिक सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज और स्किल आपके साथ रहती है।
आज के समय में भी यही सबसे बड़ा सच है। जिस इंसान के पास स्किल है वो फिर से कमाई शुरू कर सकता है। जिस इंसान के पास नॉलेज है वो नए अपॉर्चुनिटीज बना सकता है। जिस इंसान के पास सीखने की आदत है वो समय के साथ आउटडेटेड नहीं होता। पैसे और सफलता की दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग खर्च तो बहुत करते हैं लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मोबाइल बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन स्किल अपग्रेड नहीं करते। चाणक्य की सीख है कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुकने लगती है। अगर आप जॉब में हैं तो अपनी फील्ड की नई स्किल सीखिए। अगर बिजनेस में हैं तो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और कस्टमर बिहेवियर समझिए। अगर स्टूडेंट हैं तो सिर्फ मार्क्स नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दीजिए। अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और ऑडियंस साइकोलॉजी सीखिए। ज्ञान वो ताकत है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है। सेविंग आपको सुरक्षित बनाती है, इन्वेस्टमेंट आपको मजबूत बनाता है, लेकिन नॉलेज आपको पावरफुल बनाता है। इसलिए रोज थोड़ा पढ़िए, कुछ नया सीखिए, अपने फील्ड के बेहतर लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और अपनी स्किल को समय के हिसाब से अपडेट करते रहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो सीखते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद की लर्निंग में है तो कमेंट में लिखिए नॉलेज इज पावर। और ऐसी ही पावरफुल सीखें सिंपल हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम बुक्स और महान विचारकों की सीख को आसान भाषा में समझते हैं। सीख नंबर 4, सही समय पर सही निर्णय ही सफलता बनाता है। चाणक्य स्ट्रैटेजी के मास्टर माने जाते हैं। उनकी सोच में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई बार इंसान मेहनत करता है, टैलेंट भी रखता है, लेकिन सही समय पर डिसीजन नहीं लेता और इसी वजह से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। सफलता सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है, सफलता सही समय पर सही कदम उठाने का नाम भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो सालों तक सिर्फ सोचता रहता है, मार्केट बदल जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बिना तैयारी के जल्दीबाजी में बिजनेस शुरू कर देता है, रिजल्ट लॉस। तो चाणक्य की सीख है, ना तो जल्दबाजी करो, ना ही जरूरत से ज्यादा देर करो। पहले जानकारी लो, फिर योजना बनाओ, फिर सही समय देखकर एक्शन लो। आज के समय में यह सीख बहुत जरूरी है। जो लोग सही समय पर डिसीजन लेते हैं वे बाकी लोगों से आगे निकल जाते हैं। इसलिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पहचानना सीखिए। हर चीज में परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, लेकिन बिना सोचे समझे जंप भी मत कीजिए। प्रिपरेशन प्लस टाइमिंग प्लस एक्शन बराबर सक्सेस। सीख नंबर 5, अपनी कमजोरी सबके सामने मत खोलो। चाणक्य की एक बहुत प्रैक्टिकल सीख है कि अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक बने, इसका मतलब ये है कि आप समझदार बने। आज के समय में लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर प्लान, हर कंफ्यूजन और हर वीकनेस हर किसी से शेयर कर देते हैं। कई बार सामने वाला आपकी मदद नहीं करता, बल्कि आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पैसे और सफलता की जर्नी में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है, आपकी इनकम कितनी है, आपका नेक्स्ट करियर मूव क्या है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी कौन सी कमजोरी है, आप किस चीज से डरते हैं, ये बातें हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपनी योजना को समय से पहले रिवील नहीं करता, क्योंकि अधूरी योजना अगर लोगों के बीच चली जाए तो लोग सलाह कम और कंफ्यूजन ज्यादा देते हैं। कोई बोलेगा मत करो, कोई बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, कोई बोलेगा तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई आपकी आइडिया कॉपी भी कर सकता है। इसलिए अपनी मेहनत दिखाइए, लेकिन हर प्लान मत बताइए। अपनी प्रोग्रेस दिखाइए, लेकिन हर स्ट्रैटेजी मत खोलिए। जरूरत हो तो सही मेंटर से बात कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति से सलाह मत लीजिए। सक्सेस की जर्नी में प्राइवेसी भी एक पावर है। दोस्तों, ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। हर प्लान हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने गोल्स और फाइनेंशियल प्लान्स सबके साथ शेयर करने चाहिए या सिर्फ सही लोगों के साथ? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बुक बज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। सीख नंबर 6, आलस धन और सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य के अनुसार आलसी व्यक्ति अपने ही अवसर खो देता है।
आलस धीरे धीरे इंसान की क्षमता को कमजोर कर देता है। आज का आलस कल की परेशानी बन जाता है। आज की टाली हुई मेहनत कल का रिग्रेट बन जाती है। आज की लापरवाही कल का नुकसान बन जाती है। पैसा और सफलता दोनों एक्टिव लोगों को पसंद करते हैं, जो उठकर काम करते हैं, जो सीखते हैं, जो ट्राई करते हैं, जो गलती से डरते नहीं, जो रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वही लोग धीरे धीरे सक्सेसफुल बनते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तो काम करेंगे, लेकिन सच ये है कि काम करने से मोटिवेशन आता है। जब आप सुबह उठकर पहला काम पूरा करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट का एक टास्क खत्म करते हैं तो एनर्जी आती है। जब आप डेली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो मोमेंटम बनता है, और जब मोमेंटम बन जाता है तो सक्सेस दूर नहीं रहती। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम टैलेंट की है या डिसिप्लिन की? कई बार हमारे पास टैलेंट होता है, आइडिया होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आलस और डिले हमें पीछे रख देते हैं। चाणक्य की यह सीख साफ कहती है, जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। तो आज से स्मॉल एक्शन स्टार्ट कीजिए। रोज 30 मिनट लर्निंग, रोज 30 मिनट प्लानिंग, रोज एक इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट, रोज अपने गोल की तरफ एक छोटा स्टेप। यही छोटे स्टेप्स आगे चलकर बड़ी सक्सेस बनते हैं। सीख नंबर 7, गलत संगत पैसा, समय और कैरेक्टर तीनों खराब करती है। चाणक्य ने संगत को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही विचार धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं। अगर आपकी संगत मेहनती लोगों के साथ है तो आप भी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी संगत नेगेटिव लोगों के साथ है तो आप भी एक्सक्यूजेस ढूंढने लगेंगे। अगर आपकी संगत खर्चीले लोगों के साथ है तो आप भी अननेसेसरी खर्च करेंगे। अगर आपकी संगत डिसिप्लिन लोगों के साथ है तो आपकी लाइफ भी डिसिप्लिन होगी। पैसे और सफलता के मामले में संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें। ऐसे लोग जो सिर्फ गॉसिप ना करें बल्कि आइडियाज पर बात करें, सिर्फ प्रॉब्लम्स ना गिनाएं बल्कि सॉल्यूशन सोचें, सिर्फ दूसरों की सक्सेस से जलें या नहीं बल्कि उससे सीखें। गलत संगत आपको धीरे धीरे एवरेज बना देती है और अच्छी संगत आपको बिना प्रेशर के अपग्रेड करती रहती है। इसीलिए अपने सर्कल को ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपके आसपास के लोग आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं? क्या वे आपको सही दिशा में पुश करते हैं? क्या उनसे बात करके आपकी सोच बेहतर होती है या आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं? चाणक्य की सीख सिंपल है, जहां ग्रोथ ना हो वहां दूरी बनाना बेहतर है। हर किसी से रिश्ता तोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी को अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस देना भी जरूरी नहीं। अपना एनवायरनमेंट और ऐसा बनाइए जो आपकी सक्सेस को सपोर्ट करे। सीख नंबर 8, जोखिम समझ कर लो, अंधे होकर नहीं। चाणक्य बहुत प्रैक्टिकल थिंकर थे। वे जानते थे कि बिना रिस्क के बड़ा काम नहीं होता, लेकिन वे यह भी कहते थे कि रिस्क समझदारी से लेना चाहिए। आज के समय में लोग दो तरह की गलतियां करते हैं। कुछ लोग रिस्क से इतना डरते हैं कि कभी आगे बढ़ते ही नहीं, और कुछ लोग बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं। दोनों गलत हैं। पैसा और सफलता दोनों में कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है पहले जानकारी लो, फिर नुकसान की संभावना समझो, फिर बैकअप प्लान बनाओ और फिर एक्शन लो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले समझिए। अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मार्केट रिसर्च कीजिए। अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो इनकम बैकअप रखिए। अगर नई स्किल सीख रहे हैं तो डिमांड समझिए, सिर्फ दूसरों को देखकर डिसीजन मत लीजिए। किसी ने क्रिप्टो से पैसा कमाया तो आप भी बिना समझे लग गए। किसी ने बिजनेस किया तो आप भी बिना प्लानिंग शुरू हो गए। किसी ने जॉब छोड़ी तो आप भी बिना बैकअप छोड़ दें। यह समझदारी नहीं है। चाणक्य की सीख है, बहादुर बनो लेकिन लापरवाह नहीं। रिस्क लो लेकिन कैलकुलेशन के साथ। बड़ा सोचो लेकिन जमीन से जुड़े रहो। जो व्यक्ति रिस्क को समझता है वही अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज कर पाता है। सीख नंबर 9, अपनी इनकम के एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। चाणक्य के समय में भी धन और सुरक्षा के लिए कई साधनों की बात की जाती थी। आज के समय में यह बात और भी जरूरी हो गई है।
सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। जॉब अच्छी है लेकिन मार्केट बदल सकता है। बिजनेस अच्छा है लेकिन सीजन बदल सकता है। इन्वेस्टमेंट अच्छा है लेकिन रिटर्न बदल सकता है। इसलिए धीरे धीरे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना समझदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक साथ 10 काम शुरू कर दें। इसका मतलब है कि पहले अपनी मेन इनकम को स्टेबल बनाइए, फिर धीरे धीरे दूसरे सोर्सेज बिल्ड कीजिए, जैसे जॉब के साथ स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग, बिजनेस के साथ ऑनलाइन सेल्स, सेविंग्स के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंटेंट क्रिएशन के साथ डिजिटल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी के साथ रेंटल इनकम, नॉलेज के साथ कंसल्टिंग। मल्टीपल इनकम सोर्स आपको फ्रीडम देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने से पहले मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन से बचना भी जरूरी है। हर चमकती चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हर साइड इनकम आइडिया आपके लिए सही नहीं होता। पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, फिर उसी के हिसाब से इनकम सोर्स बनाइए। चाणक्य की नीति यही कहती है, धन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था जरूरी है, और व्यवस्था का मतलब है प्लानिंग, डिसिप्लिन और डाइवर्सिफिकेशन। सीख नंबर 10, सफलता में अहंकार नहीं, सीखने की भूख रखो। यह सबसे महत्वपूर्ण सीख है। कई लोग थोड़ा पैसा आते ही सीखना बंद कर देते हैं। थोड़ी सक्सेस मिलते ही एटीट्यूड आ जाता है। थोड़ी तारीफ मिलते ही वे सोचते हैं कि अब उन्हें सब पता है। यही जगह से ग्रोथ रुकनी शुरू होती है। चाणक्य की सोच में सफल व्यक्ति वही है जो हमेशा सीखता रहता है, जिसमें विनम्रता है, जो अपनी गलती मान सकता है, जो अच्छे लोगों से सीख सकता है, जो समय के साथ खुद को बदल सकता है। पैसा इंसान को सुविधा दे सकता है, लेकिन सही सोच इंसान को स्थिर रखती है। अगर पैसा आ जाए लेकिन समझ ना हो तो पैसा टिकता नहीं। अगर सफलता आ जाए लेकिन कैरेक्टर ना हो तो सम्मान टिकता नहीं। अगर पोजीशन मिल जाए लेकिन सीखने की आदत ना हो तो ग्रोथ टिकती नहीं। इसीलिए सफलता मिलने के बाद भी ग्राउंडेड रहना जरूरी है। आप जितना ग्रो करते हैं उतना ही सीखते रहिए। जितना कमाते हैं उतना ही समझदारी से संभालिए। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अपने वैल्यूज को मजबूत रखिए, क्योंकि असली सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली सक्सेस है पैसा भी हो, सम्मान भी हो, शांति भी हो और अपने डिसीजंस पर भरोसा भी हो। दोस्तों, इन 10 सीखों में से कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी? कमेंट में बस उसका नंबर लिख दीजिए। 1 से 10 में आपकी फेवरेट सीख कौन सी है? दोस्तों, चाणक्य की बातें हमें यह समझाती हैं कि पैसा सिर्फ लक से नहीं आता, सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। इन दोनों के लिए चाहिए साफ सोच, सही योजना, अनुशासन, समय की समझ और लगातार सीखने की आदत। आप आज जहां भी हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आपको एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा बेटर होना है। आज एक खर्च कम कीजिए, आज एक स्किल सीखिए, आज अपना गोल लिखिए, आज अपनी संगत ऑब्जर्व कीजिए, आज एक जरूरी काम टालने के बजाय पूरा कीजिए। छोटे डिसीजंस ही धीरे धीरे बड़ी लाइफ बनाते हैं, और यही चाणक्य की सबसे प्रैक्टिकल सीख है। जो व्यक्ति अपने समय, धन और विचारों पर नियंत्रण कर लेता है, वह अपनी सफलता की दिशा खुद तय करता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि इन 10 सीखों में से कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। और अगर आप ऐसी ही बुक्स, ज्ञान, नीति और लाइफ लेसन्स को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो बुक बज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।